लगता है ये बंदूक वाले नहीं है। मेरा नेटवर्क आ रहा है। मुझे पता है तुम टैक्सी नहीं बुला रहे हो। न्यूयॉर्क का टैक्सी वाला भी काम का होता है। कैसी लग रही हो? बहुत ही सुंदर। थैंक यू। हम अभी न्यूटाउन में हैं। हाँ, हम लाइव जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें फोन से काम करना होगा। थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ, लो अपना काम करो और यूनियन से पंगा मत लेना। मैं अपने प्रोड्यूसर जैसन बुक्स और कैमरामैन डैनी रॉय के साथ हूँ। हमारे कलीग्स स्काई बेनेट की मौत हो चुकी है। हमारा GNN हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुका है और हमें अपनी जान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हमने काफी समय से किसी जिंदा इंसान को नहीं देखा है। हमने न्यू टाउन छोड़ने का निर्णय लिया है ताकि हम जंगल तक पहुंच सके और परिवार लंबे समय तक जीवित रह सके। इसका ये मतलब है कि हम खुले में रहेंगे और यहाँ पर भी खुले में भी। यहाँ रोबोट रेलवे लाइन के ऊपर से हमें देख रहे हैं, किसी भयानक पाताल के काले सरदारों की तरह। हम निकल रहे हैं या हम प्रवेश कर रहे हैं। मैं हूँ क्रिस्टियाना नूवो, न्यू टाउन से, साइनिंग ऑफ। परफेक्ट। मेरे करियर को बचा लोगे? चलो सभी ध्यान से सुनिए। इस लैब का एक ही उद्देश्य है, हम हर एक जीवित रोबोट की तार को खींचेंगे। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन ऊपर वाले के कर्म से आज कोई और नहीं मरेगा। ठीक है, चलो। ओह माय गॉड, ये लोग हैं। ये एक चेतावनी की तरह है। क्या रोबोट वास्तव में इंसानों के डर को समझता है? मुझे पता है कि मैं डरता हूँ। चलो। वो आ गए। चलो जल्दी करो।
डैनी। अभी मैं लगभग 1500 मीटर के अंदर हूँ। अब तक कुछ नहीं मिला है मुझे। हे, क्या मैं सही दिशा में पहुँच रहा हूँ? हाँ, यह तुम्हारे लिए कहना आसान है। हाँ? ठीक है, मैं यहाँ ब्लैक टॉप पर आ रहा हूँ। वाह, मुझे लगता है मैं बहुत करीब हूँ। मुझे कुछ मिला है यहाँ। ओह गॉड, मुझे मिल गया। क्या? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको, क्या कहा तुमने? मुझे लगता है मैं कुछ देख रहा हूँ। ये बर्ड ही लग रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। नमस्ते, मैं क्रिस्टियानो नोवो हूँ। आज हम लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं न्यूज टाउन से। एक आदर्श निजी स्वामित्व वाला समुद्री द्वीप पर स्थित समुद्री जल में एक छोटा ट्रॉपिकल आइलैंड है। न्यू टाउन मेगा नेशनल इंडस्ट्रीज द्वारा स्वामित्व में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी निजी क्षेत्रीय ऊर्जा कंपनियों में से एक है। ये दुनिया की सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लेटफॉर्म की और वहाँ के कर्मचारियों को और उनके परिवार को आवास प्रदान करता है। यहाँ से लगभग 4 मील दूर है और पिछले साल से न्यू टाउन एक अद्भुत प्रयोग का स्थल भी रहा है। ये एक जगह है जो सिर्फ भविष्य की ओर नहीं देख रही है, वो पहले से ही उसमें जी रही है। यहाँ रोबोट समुदाय के दैनिक जीवन में एकत्रित किए गए हैं। हाँ, मैंने रोबोट कहा। वे सार्वजनिक सेवक हैं, शहरी पुलिस है, वे स्थानीय हॉस्पिटल में चिकित्सा के रूप में काम कर रहे हैं। ये अद्वितीय प्रयोग एक अच्छे रूप में रहस्य के रूप में रखा गया है, लेकिन अब नहीं। हम पहली टीम है जिन्हें इनका काम देखने के लिए अनुमति दी गई है। तो आप सबको थोड़ा साइंस फिक्शन की तरह लग सकता है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, न्यू टाउन में साइंस फिक्शन सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। ओह, थैंक यू। मैं कन्फेस करना चाहती हूँ कि मुझे इसकी आदत हो गई है। और अब आगे बढ़ो। क्रिस्टियान क्लियर है। ठीक है,
चलो फील्ड की ओर चलते हैं। मूविंग। थैंक यू वेरी मच। मजबूत और खामोश, सिर्फ मेरे टाइप। भूलना मत सबसर्विएंट। वो भी। ये कैसा था? इसमें कम कुछ भी नहीं डार्लिंग। अगर मैं अच्छी तरह से पूछूं तो क्या मुझे घर नहीं ले जाने देंगे? क्या पता ये कब काम आ जाए। बोलो बोलो, बोलते रहो लेडीज, मैं नहीं सुन रहा हूँ। सॉरी डैनी, लड़कियों की बात हो रही थी। ओह, लगता है तुम लोग गर्ल रोबोट के बारे में बात कर रही हो तुम्हें ना? पता है तुम बहुत बुरा सोचते हो, बकवास करते हाँ हो। शायद। मुझसे गलती हो गई। वैसे तुम उसे कहाँ रखोगे? ओह, मेरे पास जगह है। MNI का बहुमाई प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा है। इसके कई तेल रिंग, परिष्करण सुविधाएं और रासायनिक संयंत्र मिलों तक समुद्र पर फैले हैं। इस परंपरागत उद्योग का ये दांव पेच धारावाहिक प्रौद्योगिकी के लिए अज्ञात दिखता है, लेकिन यहाँ पर ही MNI ने उनकी रोबोट परीक्षणों के चरण I को लागू किया, मैकेनिकल कार्यकर्ताओं को मानवों के साथ रखते हुए। वे मेहनती हैं, कभी थकते नहीं हैं। कार्ड में हराना मुश्किल है। जैसन, हाँ लिसा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब कि मैं यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा हूँ, वहाँ लोकेशन पर दूसरों के साथ क्यों नहीं गया? हाँ बिल्कुल, मैं संभाल सकती हूँ। हाँ तुम कर सकती हो। तो फिर तुम वापस क्यों आए? क्योंकि वो संभाल सकते हैं। लाइट रेल परिवहन कर्मचारियों को हाई सिक्योरिटी वाले प्लेटफॉर्म्स और न्यू टाउन के बीच ले जाता है। यहाँ से MNI ने रोबोट परीक्षण के फेज 2 की शुरुआत की। रोबोटों को एक सख्त नियंत्रित कार परिसर में डालना एक बात थी, लेकिन जब उन्हें सामान्य समुदाय में पेश किया गया, जिसमें सभी गड़बड़ी और उनकी गलतियों को देखा गया। भयानक। यहाँ आता है और सब कुछ बदल देता है। कैंडी, चिप्स और गम, ये मुझे पहले पसंद नहीं था, और अब अब मैं इसे धीरे धीरे समझ रही हूँ। न्यू टाउन में रोबोट कूड़ा इकट्ठा करते हैं, रोबोट सिक्योरिटी देते हैं, रोबोट बच्चों को स्कूल तक लेकर जाते हैं। तो क्या आपको रोबोट पसंद है? तुम उसमें क्या पसंद करते वो हो? अच्छे हैं, वो मजेदार, अच्छे हैं। हाँ? बेहतरीन है। और मुझे तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन रोबोट से प्यार है। वहाँ बहुत सारे रोबोट हैं। क्या रोबोट का कोई नाम है? रोबोट। रोबोट, बढ़िया नाम है। यदि पेट्रोलियम उद्योग रोबोटिक्स रिवॉल्यूशन के लिए एक असंभावित जन्मस्थान प्रतीक होता है, तो इसका कुछ संबंध इसके लिए जिम्मेदार असंभावित व्यक्ति से हो सकता है। रोबोट। रोबोट क्यों? सभी रोबोट को पसंद करते हैं। खासकर आप। जी, खासकर मैं। क्या इसका मतलब है कि आप अभी भी दिल से लड़के हैं? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। ये गॉर्डन स्टैंडिश है। वो वर्तमान में फोर्ब्स विश्व के सबसे धनी लोगों के लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वो मेगा नेशनल इंडस्ट्री के मालिक और CEO हैं, जो उन्होंने एक फैमिली बिजनेस को विरासत में पाया है और इसे ग्लोबल एम्पायर में बदल दिया है। गॉर्डन स्टैंडिस का डॉक्टरेट MIT मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है। उन्होंने न्यू टाउन के बेसिक उपयोगिता रोबोट या बर्ड्स का डिजाइन किया। कुछ रोबोट देखना चाहेंगी? हाँ। ये है बर्ड 3, वाओ। ये बर्ड 2। प्लेटफॉर्म पर कुछ इनमें से अभी भी काम कर रहे हैं। वो एक शॉप वेग जैसा दिखता है। जब काम पूरा हो जाएगा तब हम सफाई करेंगे। तुम्हें एक बिजनेसमैन के रूप में देखने में मुझे कठिनाई हो रही है। क्योंकि मैं पूरी तरह से बिजनेसमैन नहीं हूँ। शायद हो सकता है बहुत ज्यादा रोबोट गिग। मेरा मतलब तुम रोबोट गिग हो। क्रिस्टियान, तुम्हें नहीं पता हम दुनिया को चलाते हैं। ओह। फेज 1 रिफाइनरी में रोबोट। हाँ। फेज 2 न्यू टाउन में रोबोट। फेज 3 रोबोट हर जगह। हमारे रोबोट किसी के लिए भी व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होंगे, जो भी खरीदना चाहता है उसे। किसी के लिए? क्या ये सच है? मेरा मतलब है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। हाँ, इसलिए शुरू में हम उन्हें सब्सिडी देंगे। ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं जैसे रोबोट फ्री में देंगे।
अब मैं यहाँ बैलेंस जीनियस नहीं हूँ, लेकिन क्या ये अच्छा बिजनेस है? बिल्कुल हाँ, अगर हमें मांग बढ़ानी है तो। जब लोग हमारे रोबोट के पैसे देंगे तो लागतें अपने आप कम होंगी। ये बिजनेस के बारे में नहीं है। नहीं। गॉर्डन स्टैंडिस के नजरिए से ये दुनिया को बेहतर बनाने के बारे में है। और यदि आपको लगता है कि ऑयल उत्पादन से अधिक ध्वनि सुनाई दे रही है तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या वो एक आइडियलिस्ट है? हाँ बिल्कुल, वो ऐसा कर सकता है इसीलिए। डॉक्टर टोबिन ओलार्फ स्टैंडिस के साथ उनमें MIT दिनों से काम कर चुके हैं। क्या वो दुनिया बदल देगा? शायद अपने दोस्तों की मदद से। वो हमारी सेवा करने के लिए नहीं है, वे यहाँ हैं ताकि हम पृथ्वी के अधिकारी बन सके। अभी एक बिलबोर्ड पर एक नारा लगाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये इतना ज्यादा आसान है? आपको नहीं लगता कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? हमने कुछ दरवाजे तोड़े हैं एक से अधिक तरीकों से। एनीथिंग सीरियस? नहीं। क्या रोबोट सेफ है? पूरी तरह से। आपको अपने आप पे भरोसा है? हाँ। आपके बच्चे? बिल्कुल। आपके घर में कोई है? मैं किसी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता हूँ, ये मेरी आदत है। वाह क्या बात है! अपने साइन बोर्ड पर लिख दो, रोबोटों से बेहतर कोई नहीं हो सकता। क्या वो कैमरा तैयार है? डैनी टैलेंट पर, स्काई फील्ड पर। हे, बस कोच चेक कर रहा था। वॉस्टिक फुटबॉल के लिए तुम्हें पता है वो फुटबॉल जिसमें गेंद तीर की तरह होती है। नहीं, उसके बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। वैसे हमारे प्रोड्यूसर रात के अंधेरे में क्यों गायब हो जाते हैं? देखो, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। यकीन करो, कभी भी नहीं। कभी कभी कहना जरूरी नहीं होता। वो कैमरा तैयार हो चुका है, क्रिस्टियान तैयार है। 4, 3, 2, शुरू करो। मैं फिर से आपके सामने हूँ जब तक आप उस रिकॉर्ड सेगमेंट को देख रहे थे, और मैंने अपना ड्रिंक पूरा कर लिया और छोटी सी एक सैर की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। खिलाड़ियों के साथ साथ रोबोट भी। रोबोट सिर्फ हमारे नौकर नहीं होते, हमारे साथी के रूप में भी होते हैं। यही उस भविष्य का वादा है जिसे वो सभी के लिए करते हैं। अब कुछ मिनटों में मैं कुछ लोगों को लाने वाली हूँ जो न्यू टाउन प्रयोग पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हमें लगा कि ये मजेदार होगा, लेकिन ये मेरे सोच से बिल्कुल अलग था, जो आप देख सकते हैं। आइए रोबोट के साथ खेलें। ओह माय गॉड! क्या हुआ? अपने पीछे देखो, रोबोट ने एक लड़के को गोली मार दी। ठीक है, मुझे बताया जा रहा है कि कोई खिलाड़ी के फील्ड पर गोली मार दी गई है। मैंने खुद तो नहीं देखा। स्पष्ट है कि कुछ भयानक हो गया है। लोग अफरा तफरी में हैं और यहाँ से भाग रहे हैं। मुझे रोबोट के बारे में बताओ। वहाँ पर रोबोट है। ये कोई धमकी भरे कदम नहीं उठा रहा, बस वहाँ खड़ा है, जिसे हम स्पष्ट रूप से एक आदमी के रूप में देख सकते हैं। वो लड़का मर गया या जिंदा है? वो हिल नहीं रहा है। हमें नहीं पता वो जिंदा है या मर चुका है। कुछ ही पल पहले वो रोबोट के साथ खेल रहा था। ये क्या कर रहा है? स्काई, जूम करो। मैं अभी खून देख पा रही हूँ। जेसन, क्या रोबोट अच्छे से काम नहीं कर रहा? इस पॉइंट पर हमें ये सोचना होगा कि रोबोट मेल फंक्शनिंग हो रहा है और ये किसी और को खतरा पहुंचा रहा है या नहीं। मुझे बॉडी को दिखाओ। जेसन, अभी तक हमें नहीं पता कि मदद आ रही है या नहीं। और रिप्ले कहाँ है? कट, रेडी। क्रिस, हम दोबारा प्ले करेंगे। ठीक है, अभी अभी जो हुआ उस पर हम फिर से नजर डालते हैं। मुझे चेतावनी देनी होगी। क्रिस, तुमने बहुत अच्छा किया। जैसन, मैं जा रही हूँ। मुझे पता है तुम जा रही हो। अगला कदम ध्यान से रखना। उसके हाथ में बंदूक वाली क्लिप को तैयार करो। मैं अभी इसे दुनिया भर में कुछ दोस्तों के साथ देख रहा हूं। हाँ, सही है। मैं ये अभी जानना चाहता हूं, समझे? कार्य की आवश्यकता अनुसार इसमें एक्सटर्नल डिवाइसेस भी डेवलप करके लगाए जा सकते हैं, बिना इसके हाथ को रिप्लेस किए। सिक्योरिटी रोबोट्स के हाथों में बंदूक होती ही है। गॉड। 3, 2,
शुरू करो। अब हम घायल आदमी की जांच करेंगे। रोबोट अब हमारी ओर आ रहा है। हम यहाँ हैं वो शायद समझ नहीं पाया। मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। मैं देख सकती हूँ उस आदमी के छाती पर एक बड़ा सा होल है। इस तरह से कोई जीवित नहीं रह सकता। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन अब कोई संदेह नहीं है कि उस आदमी की मौत एक रोबोट के हाथ से हुई है। रोबोट चला गया क्या? रोबोट मैदान छोड़कर चला गया है। हमें नहीं पता वो कहाँ गया है। कुछ ही मिनट पहले हमने मैदान के पास से हाउसिंग ब्लॉक्स की ओर जाते देखा है। उन ब्लॉक्स में अकेले हजारों लोग रहते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, उनके बीच एक हत्यारा घूम रहा है। इमारतों पर ध्यान रखो और चुपचाप रहो। क्रिस पर फोकस करो। अब सब कुछ बदल जाएगा। स्पष्ट है कि न्यू टाउन में जो हमने देखा है वो सब कुछ बदल सकती है। कोबलर, समझ गया। वो आदमी मर गया है। उन्होंने ये वायर पर दिखाया है। हाँ, बिल्कुल वही किया होगा। मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो खून को क्लोजअप के साथ दिखाएंगे। हमारा डर उनका सपना सच कर सकता है। इसे कंट्रोल में करना होगा, यहाँ और न्यू टाउन में। हाँ, स्काई, क्या तुम ठीक हो? तुम अपना कैमरा ऊपर करके जूम करो। कुछ प्लेयर मैदान में फिर से आ रहे हैं अपने दोस्त को देखने के लिए। मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। हमें सूर्य की रोशनी मिल रही है। अपनी आइरिस का ध्यान रखो। एक्सक्यूज मी, किसी ने यहाँ पर देखा कि क्या हुआ था? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तुमने देखा? मुझे बताओ क्या हुआ। उसने उसे गोली मार दी। उसने उसे क्यों गोली मारी? मैं नहीं जानता। तुम्हें पहले कोई सूचना मिली? क्या रोबोट ने कुछ बताया था? ये बस रोबोट को डांट रहा था, बस इतना ही। ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। तुम ये क्या कह रहे हो? क्योंकि ये खेल का मैदान है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्या रोबोट अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था? हमने कहा कोई बोट नहीं है। हाँ, कोई बोट नहीं। स्पष्ट है कि न्यू टाउन में तनाव बढ़ गया है। नहीं, हमें 1 घंटा देना ही होगा। देखो, तुम वही देख रहे हो जो मैं भी देख रहा हूँ। वहाँ लोग भड़के हुए हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं और वो रोबोट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मामला अब और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मैं वादा करता हूँ, देखते जाना तुम। जैक, एक कैमरा लेकर आओ और उसे स्टैंड पर लगाओ। मैं? हाँ, तुम कर सकते हो। गॉर्डन, ब्रॉडकास्ट रोक दो। माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो। ये नेटवर्क का कॉल है, मेरी नहीं। शायद तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ हो मिस्टर ब्रुक्स। ये मेरा घर है और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। मैं इस कहानी के लिए किसी को भी चुन सकता हूँ। हाँ, जरूर चुन सकते हैं, लेकिन आपने मुझे चुना तो सीरियस रिपोर्ट ही मिलेगी, और चाहे आपको पसंद हो या ना हो। फीड को काटो, वरना हम इसे काट देंगे। ठीक है, फिर अब ऐसे काम करेंगे। न्यू टाउन की फीड सैटेलाइट से वापस आ रही है और न्यूयॉर्क में लैंड कर रही है और लंदन में भी। आप उसे नहीं रोक सकते। अगर आप ब्रॉडकास्ट को रोकना चाहेंगे तो आपको सैटेलाइट को उड़ाना होगा। या फिर रिपोर्टर। माफ कीजिए मिस्टर स्टैंडिस, लगता है आपने मेरे रिपोर्टर को धमकाया है। ये बेहुदा है। आपने उसे धमकाया क्योंकि आप चाहते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट रोक दिया जाए। क्या ये तुम सही ऐसा है? सोचते हो? हमारी एकमात्र चिंता न्यू टाउन की स्थिति को लेकर है।
क्या पहले भी ऐसा कभी कुछ हुआ है? हमें नहीं पता क्या हुआ। आपके रोबोट ने एक आदमी को मार डाला, हम सब ने देखा है। ये इतना आसान नहीं है, इसकी जांच होगी, समझे? लेकिन अभी तो किल बॉट वहां से भाग चुका है। किल बॉट? वो कहाँ है? सिक्योरिटी सिस्टम उसे देख मतलब रही कि है। और रोबोट? हाँ, और रोबोट। यदि एक आदमी हत्या करता है तो क्या सारे आदमी कसूरवार हैं? हत्या? इसका मतलब है आपको पहले से ही पता था कि हत्या हो सकती है ना? नहीं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी बस। मैं बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। ओह, बोया। ओके गाइस, यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है। गर्मी? गर्मी, समझ रही हो? ओके। इन्हें निकाल दीजिए। हम कैमरे से भाग नहीं सकते क्योंकि बहुत देर हो गई। हमारे पास आइलैंड है। मेरा मतलब वो नहीं, मतलब कैमरे और नहीं होने चाहिए। नुकसान पहले ही हो चुका है। हमारी उम्मीद यह है कि जितना संभव हो सके कंट्रोल करें। मैं सुन रहा हूँ। कैमरों को एक और लाश दो। एक लाश? द बर्ड? और लूथर, इसे दूसरे रोबोट द्वारा लाया जाना चाहिए। ऐसा कुछ करो। मैं समझ गया। ये एक CNN ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी है। मैं बेन कैनलेस हूँ। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ही मिनट पहले न्यू टाउन के लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान एक हाईली सोफिस्टिकेटेड रोबोट जो कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया था, तभी एक रोबोट ने एक आदमी को गोली मार दी। क्रिस्टियान नुवो अभी भी घटना स्थल पर हैं। हमें उसकी ओर मुड़ने से पहले चलो कुछ मिनटों पहले हुई घटना को देख लेते हैं कि ये घटना कैसे हुई। पहले हमने सोचा कि ये मजेदार होगा या ज्यादातर शर्मिंदगी। मुझे मैदान में जाने और रोबोट के साथ खेलने के लिए बस मैं यही कर रही हूँ। क्या आप देख रहे हैं? क्या? ये सब क्या हो रहा है? डेस्क पर बेन क्यों है? न्यूयॉर्क ने फोन किया है। हमारा शो, जैसन हमारी स्टोरी, क्या वो मुझ पर भरोसा नहीं करते? तुम थोड़ी देर शांत रहोगी क्या? और तुम्हें क्या लगता है मेरे पास ज्यादा समय पड़ा हुआ है? तुम बात को समझो। हमें अभी अभी रोका गया है, दूसरे नेटवर्क्स को भी डाउन कर दिया गया है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक हैं जो इस नेटवर्क को चला रहे हैं। ओके, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो। ठीक है, माफ करो, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। माफी की जरूरत नहीं है, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। हमारे बारे में क्या कह रहे हैं? क्या हम जिम्मेदार हैं? ओह डैनी, वहाँ तुम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। हे, सिवाय स्काई के। मोहब्बत में इतना बड़ा मौका नहीं दिया जाता। क्रिस्टियान, तुम तैयार हो जाओ। और 3, 2। क्रिस्टियान, आप हमें कुछ बताइए। अच्छा बेन, जैसा कि आप जानते हैं ये सब कुछ बहुत तेजी से हो गया। हमें पहले कोई सूचना नहीं मिली। अब तक कोई सिक्योरिटी मौजूदगी का कोई संकेत नहीं मिला है। यहाँ के लोग मृत आदमी के दोस्त और सहकर्मी भ्रमित और शॉक में हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने लाश को ढक दिया है। अगर ये घटना न होती तो मुझे वास्तव में मैदान में जाकर रोबोट के साथ किकबॉल खेलना था। क्या आपको पता है कि किलबॉट अभी कहाँ है? नहीं, हमें नहीं पता। तो क्या ये रोबोट खतरनाक हो सकता है? अच्छा, ये है सवाल। मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। बेन, वो सब एक जैसे दिखते हैं। क्या आप इन रोबोटों को अलग करने में सक्षम नहीं हो सकते? वे सभी एक ही मॉडल के हैं, लेकिन बस उनके रंग में अंतर है जो उनके काम पर निर्भर करती है, जैसे कि सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग। तो अगर अभी किसी सिक्योरिटी रोबोट का किलबॉट के रूप में किसी के पास आया तो क्या कोई इसकी पहचान कर सकता है? नहीं, अगर वो खून साफ कर लेता है। क्रिस्टियान नुवो, क्या आप अपनी सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं? अच्छा बेन, इस पॉइंट पर मुझे लगता है हम क्रिस्टियान, यहाँ पे कुछ हो रहा है। अब मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। क्या ये किलबॉट है? ये 2 रोबोट हैं। वो इस ओर आ रहे हैं और वो तेजी से चले आ रहे हैं। क्या वो गनर्स हैं? क्रिस, वहाँ से बाहर निकलो। ये एक आपात स्थिति है। आप इस सिक्योरिटी के लिए कितना सावधानी रखें? मुझे नहीं पता कि आप ये सुन सकते हैं बेन। जाहिर तौर पर ये रोबोट इमरजेंसी सावधान कर रहे हैं। आप एक पर सिक्योरिटी रंग देख सकते हैं और दूसरे पर चिकित्सा क्रॉस है।
हाँ बिल्कुल सही। मुझे उन्हें हिरासत में लेना है। मुझे तब तक फिल्मिंग नहीं चाहिए जब तक मैं नहीं कहता। जैसन, ये क्या है? मुझे ये पसंद नहीं है। ये सिक्योरिटी है, तुम्हें इससे मदद मिलेगी। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहते हो कि उनके पास किल बॉट हो। तुम सही हो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बेन, मुझे 1 मिनट का समय चाहिए। ठीक है, ये एक तनावपूर्ण पल है सभी के लिए। क्रिस, डैनी, वहां से जल्दी हटो। किस बारे में बात कर रहे हो? वो तुम्हें पकड़ने वाले हैं। स्काई, तुम वहीं रुको। मैं? क्यों मैं? क्योंकि तुम हैंडल कर सकती हो। चिंता मत करो, मैं यहां तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, केयरफुल। ठीक है। क्या किलबोर्ड तुम्हारे सामने है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा अभी। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, क्या आपको पता है? आपकी सिक्योरिटी के लिए कृपया मेरे साथ चलें। मुझे किसी के साथ नहीं जाना। मैं रिपोर्टर हूँ, पता है ना? ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग है, हर कोई देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। गुड गर्ल। मेरे सवालों का जवाब दो। किलबॉट को ढूंढने के लिए तुम क्या कर रहे हो? आपकी सेफ्टी के लिए कृपया मेरे साथ चलिए। कैसी सेफ्टी? क्या मैं किसी खतरे में हूँ? क्या सच में? ज्यादा मत चिढ़ाओ, ज्यादा मत चिढ़ाओ। ये एक सिक्योरिटी आदेश है, कृपया हमारे साथ चलिए। कहना मान लो स्काई, रोबोट्स के साथ जाओ। ठीक है। मैं तुम्हारे पास आई हूँ। चलो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे कैद करने का तुम्हें कोई हक नहीं। एक न्यू टाउन का सिक्योरिटी रोबोट हमारे GNN कैमरा ऑपरेटर को किसी प्रकार की सिक्योरिटी की हिरासत में ले जा रहा है। हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो किसी विशेष खतरे में है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि 30 मिनट पहले दूसरे रोबोट ने एक आदमी को मार डाला और हम कुछ नहीं कर पाए। हम इस घटना से बहुत दुखी हैं। तो इस फील्ड के एक एक्सपर्ट की ओर चलते हैं। डॉक्टर रोशन मानिक कार्नेगी मेलन के रोबोटिक्स के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर मानिक, मुझे कहना होगा ये वो इंटरव्यू नहीं था जैसा आप सोच रहे थे। सही कहा आपने। तो इस ब्रेकिंग न्यूज पर आपका रिएक्शन क्या है? मैं शॉक हूं, हैरान हूं मैं। डॉक्टर मानिक, क्या कभी रोबोट्स ने पहले किसी को मारा है? बेशक इंडस्ट्रियल रोबोट्स के साथ पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं इस तरह की, लेकिन ये ज्यादा डरावना है। रोबोट्स के द्वारा की गई शायद ये पहली हत्या है, वो भी सीधा। ये इरादा दिखाता है स्वतंत्र इच्छा। क्या इन रोबोटों की स्वतंत्र इच्छा हो सकती है? मुझे उम्मीद नहीं है। ठीक है, इस बार मुझे मिल गया है जैक द रिपर। डैनी, ये बहुत ही मनमोहक, भयानक है। मुझे लगता है किलबॉट बहुत बेहतर है। मैं सच कहूं तो वो जरूर है। अरे बॉस, अगर मैं पहले जैसा सीधा साधा होता तो अब तक रोबोट्स के साथ चला जाता और उनके साथ लंच कर रहा होता, लेकिन अब मैं चालाक हो गया हूं। तुम दोनों बोर कर रहे हो यार। तुम्हें कैसा लग रहा है क्रिस? शांति। किलबॉट का कोई संकेत नहीं। जैसन, मुझे लगता है इन लोगों को कोई अनुमान नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वो किसी और को नहीं शूट करेंगे। फिलहाल इतनी निराशा ना दिखाओ। कम से कम निराशाजनक स्थिति से ये काफी बेहतर है। मुझे लगता है अगर आप वही हैं जिन्हें गोली मिलेगी तो अच्छा यही होगा कि उनकी नजरों से दूर रहे। बहुत अच्छी सलाह है। मुझे तुम्हें खुश करना था। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि किसी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। मैं बस बोल रहा हूँ।
मुझे लगता है कि तुम्हें रोबोट सेंटर की जांच करने जाना चाहिए। हम पहले ही उस तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा। मैं मैनिक और बेन के प्रोग्राम को जारी रखता हूँ। ए देखो, यहाँ भी रोबोट। क्रिस, डैनी। हम ठीक हैं, बस थोड़ा डर लग रहा है। थोड़ा सा। जल्दी से सेंटर तक पहुंचो। कोबलर। क्या हुआ? अभी नहीं। क्यों नहीं? हम अभी भी बर्ट को ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हो? बर्ट कहीं खो नहीं सकते। ये एक बहुत अच्छी तरह दिखावा कर रहा है। क्या ये अभी भी जीवित है? हमें नहीं पता। तो फिर स्विच का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हमने कोशिश की, लेकिन हमें नहीं पता। क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि इस रोबोट के साथ हर एक फेल सब संभव है जो गलत हो गया है? हाँ, शायद। मुझे नहीं पता, मैं सब समझ गया हूं। बाहर में जाओ लूथर। अगर हम इसे रोक नहीं सके तो? डॉक्टर मनिक प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें। हम अभी जुड़ेंगे क्रिस्टियान नुवो से सीधे न्यू टाउन से, जहां केवल कुछ मिनट पहले उनके कैमरा ऑपरेटर को सिक्योरिटी रोबोट द्वारा हिरासत में लिया गया था। क्रिस्टियान। हेलो बेन, हम बस अभी बस रोबोट सेंटर के बाहर पहुंचे हैं। बेसिकली ऑटोमेटिक फैसिलिटी है जहां रोबोट रहते और उनकी सेवा की जाती है। क्या आपको लगता है कि किलबोट अंदर है? वही तो मैं यहाँ पता करने आई हूँ। तो ये तय है कि आप अंदर जाकर खुद को काफी खतरे में डाल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल सकती अगर मैं कहूँ कि मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, लेकिन किलबॉट ने हमें एक बार छोड़ दिया है। मुझे लगता है अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो पहले ही कुछ कर चुका होता। डॉक्टर मानिक, क्या आप इस तर्क के साथ सहमत हैं? मैं कह सकता हूँ कि नहीं। हमारी जानकारी के अनुसार पहला हमला इत्तेफाकन ही हुआ होगा। मेरी राय से अब घबराने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टियान, प्लीज सावधान रहना। जैसन मत करो, ये उसके लायक नहीं क्या है। तुम्हें यकीन है? तुम अगर रोकना चाहो तो उन्हें रोक सकती हो। एक्सक्यूज मी। किसी को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। क्रिस्टियान नोवो, GNN। ठीक है। आपका नाम क्या है? हॉर्लन। मुझे कुछ सवाल पूछना है हॉर्नल। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ, क्या ये ज्यादा समय के लिए है? हाँ, ज्यादा समय के लिए है, लेकिन हमें फिर भी जांच करनी होती है। कुछ गलत हो जाए इस मामले में तो? हाँ। जैसे कि आज? आज? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तुम्हारे रोबोट ने एक आदमी को मार डाला। फिर से? थैंक यू। हॉर्लन, फिर क्या मतलब है? क्या पहले भी हुआ है? कहाँ और कब? नहीं, मैं क्या तुमने अभी फिर का जिक्र नहीं किया? क्या रोबोट ने किसी और को मारा है? ये जानना जरूरी है, मुझे बताओ, प्लीज बताओ। कोई बात नहीं। मुझे जाना है। तो हार्लन को इस बात से क्यों डर लग रहा है? कहीं उसका राज तो नहीं खुलने वाला, या रोबोट्स का? तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। न्यूज साइकिल हमारा हो गया। एक MNI एम्प्लॉय हमारे सवालों के जवाब से बच रहा है। क्रिस्टियान, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि रोबोटों के साथ कुछ गलत हो गया है। ऐसा ही लगता है बेन। अब हम अंदर देखने जा रहे हैं। बॉस। क्या? माफी चाहता हूँ, आपको फोन किया मैंने। वहाँ सब ठीक है? यहाँ तो ठीक है, पर बाहर के हालात ठीक नहीं लग रहे। मुझे यहाँ की सिचुएशन पता है, तुम अपना काम करो। ठीक है, ये रोबोट है। रोबोट? रोबोट के बारे में क्या जानते हो? ठीक है, वही तो है। ये सटीक रूप से कहना मुश्किल है। ओह, हम रोबोट बे में हैं। यहाँ बहुत सारे रोबोट हैं जो इन्हें बर्ड्स कहते हैं। लगभग 12 या वो हिल नहीं रहे हैं।
कम ऑन, कम ऑन। यहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी रोबोट हैं। ये एक सर्विसिंग के लिए दिखता है। क्या ये वही हो सकता है? मुझे नहीं पता। हे, तुम लोग हो? ये दुनिया बहुत छोटी है। स्काई। GNN कैमरा ऑपरेटर स्काई बेनेट वो वापस आ गई हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया गया था। क्या हुआ? चलो देखते हैं। पहले इसने मेरा कैमरा लिया और फिर इसने कोशिश की। हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग पास मत जाओ उसके। हमारे GNN कैमरा ऑपरेटर को एक सिक्योरिटी रोबोट ने गोली मार दी। ये एक अविश्वसनीय घटना है। सब ठीक है। अरे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगी। क्या हुआ? अब ये क्या हुआ? लगता है हमने न्यू टाउन से सिग्नल को खो दिया है। बहुत देर हो गई है। हमारी लास्ट लाइव इमेज के साथ रिपोर्टर क्रिस्टियान नूवो, जो रोबोटों द्वारा घेरी गई, उनके कैमरा ऑपरेटर की मौत के बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो लोग सेफ रहें। क्या कर रहे हो? मदद की जरूरत है। प्लीज डॉक्टर को जल्दी कॉल करो। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पे। कुछ नहीं होगा। Damn it! ये सैटेलाइट से हुआ। सैटेलाइट से? हम कुछ नहीं कर सकते। उसने ऐसा किया? उन शैतानों ने उसे मार डाला। और इसे ही इन्फ्लुएंस कहा जाता है। हमें उन्हें बाहर लाना होगा। मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता। ये क्या मतलब है कि ये सिर्फ न्यू टाउन नहीं है? ये प्लेटफॉर्म है। बर्ड उत्तेजित हो रहे हैं, वे सबको मार रहे हैं। हम सॉक्स नहीं खींच सकते। गॉर्डन, तुम सब यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? हमें रोबोटों को मारना है। चलो। उसने उसे मार डाला। मुझे पता है तुम शांत रहो, डरो मत। तुम अभी ऐसा नहीं कर सकते। क्या हो रहा है ये? प्लीज शांत रहो। प्लीज ऐसा मत करो। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी तरफ देखो। सांसें लो। हाँ, सांस लो। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। क्या तुम उसे अभी भी घर लेकर जाना चाहते हो? ओके। यहाँ पर क्या चल रहा है? शॉर्ट सर्किट है। मेल्ट डाउन। रोबोट सोल्यूशन। मुझे बस ये पता है, रोबोट से दूर रहो। जैसन, क्या तुम सुन सकते हो? जैसन, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। उन्होंने लिंक को बंद किया होगा। हम यहाँ फंस चुके हैं। बिल्कुल वही हुआ जो तुम चाहती थी। क्या? यही चाहती थी ना? डैनी, तुम क्या बोल रहे हो? Oh my God. मेरा फोन मैं भूल गई। जैसन। ओह, थैंक गॉड। तुम ठीक हो ना?
हाँ डैनी, और मैं ठीक हूँ, लेकिन स्काई। पता है, मैंने देखा। रोबोट पागल हो गए हैं और लोगों को मार रहे हैं। और लोगों को? और लोगों को रोड पे पीछा कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं जैसे ही फोन रखूंगा तुम न्यूयॉर्क डेस्क को कॉल करो। न्यूयॉर्क? वो सैटेलाइट बंद हो चुका है, तो तुम अपने फोन का इस्तेमाल करके रिपोर्टिंग करो। और तुम्हें ये करना होगा हर हाल में। ये हमारी इज्जत का सवाल है। ठीक है, समझ गई। सुनो जैसन, हम यहाँ से निकल नहीं सकते। ऐसा मत कहो। बस ये एक पागलपन है। मुझे पता है। तुम यहाँ क्यों नहीं हो? यही तो तुम चाहते थे। मुझे पता है, मुझे पता है तुम्हें सुनने के लिए समय को क्यों चुनना था। मैं ऐसा फिर नहीं करूंगा, प्रॉमिस। और अब जरा डैनी को फोन दो। डैनी? टाइम वेस्ट मत करो। जैसन को तुमसे बात करनी है। हाँ जैसन। डैनी, मैं अभी तुम्हें क्रिश्चियन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अरे बॉस, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सुना, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। यू शट अप। तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा बस यही काम है, उसे सुरक्षित रखना है, समझ गए? हाँ, अच्छी तरह से। अगर उसे कुछ भी हुआ तो ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूं तुम्हें मार डालूंगा। डैनी, डैनी, डैम! ऑयल प्लेटफॉर्म। लगता है दुनिया का अंत हो रहा है। स्टैंडिश! अभी नहीं मिस्टर ब्रूक्स। मैं उस सैटेलाइट को ऑनलाइन वापस चाहता हूं। मुझे डिलीवर करने से ज्यादा जरूरी काम है। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे पास कौन सा बड़ा काम है? एक प्रॉब्लम है जिसमें तुम मदद नहीं कर रहे। खून की नदियां बह रही हैं न्यू टाउन। बिल्कुल, मेरा भी यही पॉइंट है। मुझे सिक्योरिटी कॉल मत करने देना। टॉबिन, स्टैंडिश, क्या? इमरजेंसी टीम। मैं देखता हूं। ये क्या हुआ? सब कुछ। क्रिस, नहीं नहीं नहीं, ये वही रोबोट है। तुम्हारे रोबोट ने किया ये। अब क्या करोगे? क्या? न्यू टाउन को कैसे बचाओगे? मिस्टर ब्रूक्स, 10,000 लोगों को अभी अभी खत्म किया जा चुका है। अरे हे, हमारे वार्षिक बजट में छोटे जीडीपी वाले देश भी हैं। वहां लोग मारे जा रहे हैं। ये मैक्सिको की खाड़ी फटे दूध की तरह दिखने वाली है। ये एक वैश्विक आपदा है। उन रोबोट्स को कैसे रोक सकते हैं? सीसीयू और टावरों के जरिए इन्हें रोका जा सकता है। बस इतना ही? और कुछ नहीं कर सकते हम? उन्हें संपर्क करने का और कोई दूसरा जरिया नहीं। लेकिन मुझे यकीन है कि कोई बचाव टीम वहां जा रही होगी। ओह हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रोबोट्स उन्हें जिंदा रहने का समय भी देंगे तब तक? मुझे नहीं पता है। यदि आप हमसे जुड़े हैं तो दुखद घटना दक्षिण पूर्व एशिया में हो रही है, जहां कई लोगों के साथ एक जीएनएन कैमरा ऑपरेटर समेत रोबोट द्वारा मारे गए, जो मेगा राष्ट्रीय उद्योग की एक आवासीय समुदाय में हमला कर रहे हैं।
हमें अभी जानकारी मिली है कि प्लेटफॉर्म पर विस्फोट हुआ है, जो अब रिपोर्ट के मुताबिक अनियंत्रित रूप से चल रहा है। पर अभी ये साबित नहीं हो पाया है कि ये सारी घटनाएं रोबोट के हमले से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि ये हमारी एक चूक है। जीएनएन रिपोर्टर क्रिस्टियान नूवो ने उस जगह से लाइव ब्रॉडकास्टिंग किया था जब रोबोट ने गोली मारी थी। वो हमारा उनसे लास्ट कांटेक्ट था। वो और उनका कैमरामैन डैनी रॉस, ये दोनों इस समय कहाँ हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्रिस्टियान को भी हाल ही में फोन द्वारा हमसे संपर्क किया गया है, तो उसे हम अभी टेलीकास्ट कर रहे हैं जो बातें उन्होंने फोन पर कही। तो चलिए सुनते हैं उनकी लाइव रिकॉर्डिंग। और क्रिस्टियान, क्या तुम वहां हो? हाँ बेन, मैं यही हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी आवाज को सुनकर लोगों को खुशी मिल रही है। मुझे भी। ये थोड़ा बहुत मुश्किल था। मुझे ये नहीं पता कि ये कनेक्शन कितने समय तक चलेगा। तो तुम अभी कहाँ पर हो? अभी हम एक क्लासरूम के अंदर हैं। न्यू टाउन में? सही कहा। हमारे साथ 5 और लोग हैं। हम छुपे हुए हैं पर्दे के पीछे। हमें कम से कम कुछ लोगों ने जंगल तक पहुंचाने की कोशिश की है। तुम रोबोटों से छुप रहे हो? हाँ, पिछले 40-50 मिनटों से सड़कों पर तबाही मचा रहे हैं। लगभग दिखने वाले सभी इंसानों को मार डाला। क्रिस्टियान, क्या तुम क्लासरूम में सुरक्षित हो? कहीं भी सुरक्षित नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि रोबोट लोगों के खिलाफ क्यों हो गए हैं? कोई आइडिया नहीं है। 90 मिनट पहले न्यू टाउन भविष्य का एक आदर्श था। अभी बर्बादी की सबसे खतरनाक सड़कों के रूप में है। सड़कों पर हर जगह आग ही आग है। हम अभी तुम्हारे फोन से कुछ आग की तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरा शहर जल रहा है। हाँ। क्या तुम मानते हो कि रोबोट तेल के रिग को तबाह कर रहे हैं? उन्होंने कर दिया होगा। क्रिस्टियान, बताओ तुमने और भी क्या देखा? घरों में बच्चों को गोलियों से मारकर गिरा दिया गया। आसमान से लोग गिर रहे थे। हमने एक आदमी का जिस्म फाड़ते हुए देखा। बहुत ही भयंकर था। बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं। हम कैसे भी करके छुप रहे हैं और हथियार बना रहे हैं। कैसे? जैसे भी कर सके। हम किसी भी चीज का हथियार बना रहे हैं। नहीं, सावधान रहो। क्रिस्टियान वहां है। क्रिस्टियान, मुझे किसी बिल्डिंग के ऊपर लैंड करवाओ। हमें ऊपर जाना चाहिए। उन इमारतों की चोटी पर वो वहां नहीं जाएंगे। क्यों नहीं? ऊंची है। अच्छा, वो तो समझ में आता है। रोबोट की तरह सोचने की कोशिश करो। बस करो। अच्छा चलो अपना जख्म दिखाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये इतना बुरा भी नहीं है। इससे ये मतलब नहीं कि तुम भोले नहीं दिखते। तुम सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही हो, तुम्हें पता है। डैनी, तुम्हें तो लगभग मार ही दिया था उसने। मैं नहीं होता तो तुम्हारे साथ होता ही। पता है मुझे। मैंने ये नहीं कहा कि तुम बहादुर नहीं हो। देखो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, ठीक है? तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं है। ओह, मैं समझ गई कि ये आइडिया किसने दिया है तुम्हें। नो कमेंट। हमें इस डेंजर टास्क में डालने का आइडिया किसके ब्रेन में आया था? डैनी, हमें छोड़कर मत जाना। मैंने स्काई को खो दिया है और तुम्हें नहीं खोना चाहती। ये तुम जानती हो कि वो मुझे मार डालेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम दोनों अलग हो रहे हो? क्या ये उसने कहा? बात समझने में मुश्किल नहीं थी। मुझे नहीं पता। काम के दौरान हम एक व्यक्ति की तरह हैं। घर पर
हमें नहीं पता कि हम कौन हैं। अभी सोचा नहीं है क्या करना है। फिर तुम निश्चित रूप से रात के खाने के बारे में नहीं सोच रही होगी। अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो मैं खुद ही सोच लूंगी। नहीं नहीं नहीं, हमें जापानी खाने की तरफ देखना चाहिए। मुझे बनाने देना। ओह आई एम सॉरी। ओह आई एम सॉरी। ठीक है, अब हम ऊपर नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे। जंगल में? वो यहाँ हर चीज को मार रहे हैं। तुम्हारा मतलब है कि हम बाहर रहेंगे? मैं तर्किश बात में रहा हूं जहां ज्यादा दिखाई देता है। तुम्हें नहीं समझ में आएगा ये सब कुछ। बस यही आशा है कि वे हमारे जितना इतना भला नहीं देख सकते। चला गया, चलो। Come on, Jason, you can do it. Come on. Come on, Danny. मैं तुम लोगों को कहाँ ढूंढूं? हाँ, यही रास्ता होगा शायद। ओह अब और नहीं डैनी। ओह डैनी चलो, तुम्हें पता है रोबोट ऐसे चिल्लाते हैं। वो एक बच्चा है। हम पत्रकार हैं। अभी नहीं, प्लीज अभी नहीं। मैं जा रही हूँ। ओह ठीक है। हेलो, कहाँ हो तुम लोग? रुको। हेलो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ओह यहाँ हो प्यारी बच्ची। मुझे मिल गई। मैं तुम्हें याद हूँ? गिली सही है ना? तुम्हें याद हूँ मैं? देखो, मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता था, लेकिन हत्यारे रोबोट। यहाँ से चलो, कम ऑन। ठीक है। आराम करने की कोशिश करें, केवल एक पल के लिए दर्द होगा। तुम यहाँ कुछ शो नहीं कर रहे हो? उसके बारे में तुम जानते हो? जल्दी यहाँ से निकलो। इधर आओ। सुनो, तुम यहाँ छिप जाओ, वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे।
ओह हनी, तुम बहुत बहादुर हो। सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ओके। बस शांत रहना, मैं वापस जरूर आऊंगी, मैं वादा करती हूँ, ठीक है? आ जाओ। तुम क्रिस को हेलीकॉप्टर में लेके जाओ। तुम कर सकते हो डैनी। कोई रास्ता नहीं है। इसका टाइम हो गया है। जैसन, कैसे? ओह, तुम्हें मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? इसे लगा मैं संभाल सकता हूँ। तुम ये इडियट हो। ये मेरे लिए सम्मान है बॉस। तुम्हारा कैमरा कहाँ है? रोबोट खा गया। तुम्हारे पेमेंट से कट करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। हमने तुम्हारी जान बचाई है। सच में? और हेलीकॉप्टर की चाबी किसके पास है? इसमें भी पॉइंट है। चलो यहां से निकलते हैं। ओह, रुको। वो कहाँ गई? मैं उसे यहाँ छोड़कर गई थी। गिली? शायद वो भाग गई होगी। वापस आने का मैंने वादा किया था उससे। गिली? क्रिस। गिली? गिली? अरे तुम इतना ज्यादा मत चिल्लाओ। हमें उसे ढूंढना होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। वो चली गई है। नहीं, वो नहीं गई है। क्रिस, क्रिस। नहीं, मैं उसे यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चली गई? शांत हो जाओ। ये तुम्हारी गलती नहीं है क्रिस। मैं उसे कैसे छोड़कर चली गई? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हमें कहाँ जाना है? उस तरफ। लगता है वहां ठीक है। हाँ, उस तरफ चलते हैं। कुछ दिखा? कौन सा टावर? वहां दूसरी तरफ से, जहां एलिवेटर है। रुको, तुम ठीक हो? कम ऑन। अब तो ये हेलीकॉप्टर भी गया। जैसन, हमें जंगल की तरफ जाना होगा। ये नहीं पहुंच सकता। मैं पहुंच जाऊंगा। तुम्हें ग्लेनलिवेट पसंद है ना? हाँ। ये लो। तुम बिल्कुल सही चीज लाई हो। चलो इसे पियो। देखो, तुम्हें ये दर्द देगा। मुझे डॉक्टर रोबोट नहीं चाहिए। ये भी तुमने सही कहा। नहीं चाहिए। तुम तैयार हो ना? अच्छा तो यही होगा कि तुम हिलना मत। ये तो बहुत दर्द देने वाला है।
बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी करो जैस। अब थोड़े टाके लगाने पड़ेंगे, तैयार हो ना? बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा दर्द करेगा। तुमने कभी सिलाई नहीं की है? पकाना नहीं आता, सिलाई नहीं आती। तुम बहुत ही अच्छे हो। एक रोबोट पागल हो जाता है, ठीक है? 2-3 शायद, लेकिन सभी। तुम क्या सोचते हो? मतलब मुझे लगता है ये दुर्घटना है, और नहीं भी लगता है। मुझे भी नहीं, लेकिन क्यों? लगभग हो गया है। और कौन? नहीं पता मुझे। शायद वही जो इस समय अंदर है, या फिर क्या? अगर ये रोबोटों का काम नहीं हुआ तो? अगर ये रोबोटों के बारे में नहीं है तो पेट्रोल के बारे में है। टेररिस्ट ने या किसी राइवल कंपनी ने किया हो। मेरे पैसे उन शैतान रोबोटों पर नहीं खर्च होना चाहिए। ओह, तो तुम उन्हें रोकने के लिए तैयार हो? चलो ये हो गया, चलो मदद करो। लगता है ये बंदूक वाले नहीं है। मेरा नेटवर्क आ रहा है। मुझे पता है तुम टैक्सी नहीं बुला रहे हो। न्यूयॉर्क का टैक्सी वाला भी काम का होता है। कैसी लग रही हो? बहुत ही सुंदर। थैंक यू। हम अभी न्यू टाउन में हैं। हाँ, हम लाइव जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें फोन से काम करना होगा। थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ, लो अपना काम करो, और यूनियन से पंगा मत लेना। तो आप हमारे साथ हैं और हम न्यू टाउन की न्यूज़ दे रहे हैं। अब हम क्रिस्टियान नोवो के पास चलते हैं। मैं क्रिस्टियान नोवो हूँ, न्यू टाउन से रिपोर्ट करते हुए, जो कि एक बर्बादी के क्षेत्र में बदल चुका है, जहाँ पहले रोबोटों ने इस समुदाय की सेवा की थी। कई बड़ी M&I ऑयल फैक्ट्री अब नियंत्रण के बाहर जल रहा है, जिसे रोबोटों ने संगीन रूप से तबाह कर दिया है। ये सब है, ये दुखद अनुभव है। मैं अपने प्रोड्यूसर जैसन पुक्स और कैमरामैन डैनी रॉय के साथ हूँ। हमारे कलीग्स स्काई बेनेट की मौत हो चुकी है। हमारा GNN हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुका है और हमें अपनी जान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हमने काफी समय से किसी जिंदा इंसान को नहीं देखा है। हमने न्यू टाउन छोड़ने का निर्णय लिया है ताकि हम जंगल तक पहुंच सके और परिवार लंबे समय तक जीवित रह सके। इसका ये मतलब है कि हम खुले में रहेंगे, और यहाँ पर भी खुले में भी। यहाँ रोबोट रेलवे लाइन के ऊपर से हमें देख रहे हैं, किसी भयानक पाताल के काले सरदारों की तरह। हम निकल रहे हैं या हम प्रवेश कर रहे हैं। मैं हूँ क्रिस्टियाना नोवो, न्यू टाउन से, साइनिंग ऑफ। परफेक्ट। मेरे करियर को बचा लोगे? चलो। गॉड डैम इट। सभी ध्यान से सुनिए। इस लैब का एक ही उद्देश्य है, हम हर एक जीवित रोबोट की तार को खींचेंगे। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन ऊपर वाले के कर्म से आज कोई और नहीं मरेगा। ठीक है, चलो। ओह माय गॉड, ये लोग हैं। ये एक चेतावनी की तरह है। क्या रोबोट वास्तव में इंसानों के डर को समझता है? मुझे पता है कि मैं डरता हूं। चलो।
वो आ गए। चलो जल्दी करो। डैनी, A billion lines of code. हम इसे साथ में निपटेंगे गॉर्डन, जैसे पुराने दिनों में करते थे। लॉजिक के खिलाफ है। और ऐसा क्यों है? एक प्रोग्रामिंग एयर। ये सब आखिर बर्ड्स हैं, ये कोड है। एक ही कोड हर फलसफे पर हर अतिरिक्त सिस्टम को पार करता है और हर रोबोट पागल हो जाता है। ये चौंकाने वाला है। कोड नहीं तो क्या है? टाइमिंग। मैं कुछ समझा नहीं। ये समय पर हुआ बस कैमरों के लिए। ये एक संयोग था। मतलब ये एक छेड़छाड़ थी। हमने उन्हें डिजाइन किया। हम सब कुछ जानते हैं उनके बारे में। क्या हमारे पास दूसरा उपाय है? ठीक है, एक साइबर अटैक, किसी ने सिस्टम पर अटैक किया। लेकिन एक ऐसी चीज को अंजाम देने के लिए आपको बर्ड्स को पूरी तरह से जानना होगा। और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। क्यों? मैं गॉर्डन, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्या होना चाहिए था? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ। ये छोटी सी छेड़छाड़ थी। तुम्हें रोकने के लिए मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। हमने सब मिलकर डिजाइन किया था। लेकिन ये सबसे पहले मेरा था। तुमने हथियार लिया। नहीं, तुमने सब कुछ छीन लिया। इज्जत, शोहरत। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी परवाह नहीं है? तुम सब कुछ पा सकते थे। क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? नहीं।
रोबोट्स हैं। भागो। काश हमें कोड भेज सकते। ये क्या है? सॉरी, ये मदद नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, तुम सही हो, हमारे पास सभी कोड है। लेकिन हमारे पास उन्हें भेजने का रास्ता नहीं है। शायद एक रास्ता ढूंढ सकते हैं, हमें बस एक सैटेलाइट की जरूरत है। क्या आप वो कर सकते हो? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये पॉसिबल है इन थ्योरी, पर ये कह नहीं सकते कि ये काम करेगा भी। चलो देखते हैं। अपलोडिंग के लिए फाइल तैयार करो। हॉलर, तुम बाहर आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक रोबोट एक्सपर्ट के हाथों बच गए हम। तुम दोनों भाग्यशाली हो। मुझे तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला था। ये पहले हुआ था ना? ये नहीं, ये एपोकालिप्टिक है। लेकिन ये रोबोट क्यों पागल है? मुझे नहीं पता कि ये ऐसे क्यों हो गए। तुम लोगों ने उन्हें आम नागरिकों की तरह समझ लिया था। अरे वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वो आखिर मारने क्यों लगे? देखो भाई, सच में बहुत बुरी जगह है। तुम्हें पता है, तुम लोग अब अकेले जाओगे। क्या तुम बस हमें छोड़ रहे हो? एक साथ 3 लोग नहीं रह सकते, हम टारगेट हो सकते हैं। वो सही कह रहा है, हमें अलग अलग होना चाहिए। नहीं। हाँ, मैं रोबोट्स को दूर ले जाता हूँ, तुम छुप जाओ। ये क्या बकवास कर रहे हो जो मुझे नहीं सुनना है? नहीं, यही सही है। जैसा कि तुम्हें याद होगा, पहली बार हम ऐसे ही मिले थे। हे, क्या तुम दोनों शादीशुदा हो? मैं जा रहा हूँ। हे, अपने कुछ ग्रेनेड दे देना। सॉरी, मैं नहीं दे सकता। गुड लक। ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे? जो भी तुम मुझे दे सकते हो, मुझे अभी चाहिए। अगर वो अच्छे हैं तो फिर वो क्यों नहीं जा रहा था? हम पता कर लेंगे। संभाल के। मिल गया। कुछ ही देर में सिक्योरिटी कोड आ रहा है। इस तरफ। इस तरफ। ये भी बेकार ही है। आजा। ओ नहीं। अगर हमारी कोई बेटी होती तो उसका नाम किलियन होता। मैं आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये काम करे।
ये हो गया। अब चाहे जो भी हो, न्यू साइकिल हमारा है। यहाँ कुछ नहीं चल रहा है।